नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब यू टर्न लिया है। पहले तो इन लोगों ने वो मैप डिलीट कर दिया जो रिसेंटली काफी वायरल हुआ था, जहां पे अक्साई चिन और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को भारत का पार्ट दिखाया गया था। ये मैप यूएसए ने पहले पोस्ट किया, फिर बताया ये जा रहा है पाकिस्तान और चाइना के ऑब्जेक्शन के बाद यूएसए ने ये मैप डिलीट कर दिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आज के समय दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। सडन यू टर्न, ये एक अजीब टाइप का टाको हो गया। यूएसए रिमूव्स मैप डिपिक्टिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड अक्साई चिन एज पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैप देखिए, जब यूएसए ने पब्लिश किया था इनिशियली, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वो मैप। भारत में काफी उत्साह था क्योंकि रिसेंटली दो अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि ना सिर्फ यूएसए, इवन यूरोपियन यूनियन ने भी भारत का करेक्ट मैप इन्फोग्राफिक्स या फिर इमेजेस में यूज करना शुरू कर दिया था। मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड, ये जरा आप देख पाओगे। ये यूरोपियन यूनियन की पोस्ट है। इन लोगों ने बाय द वे अपनी पोस्ट डिलीट नहीं करी है, इनकी पोस्ट बिल्कुल बरकरार है, जहां पर भारत का जो एक्चुअल मैप है ये दिखाया गया है, विच इज अ गुड साइन। नाउ यूरोपियन यूनियन के बाद जब यूएसए की गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये वाला भारत का मैप पब्लिश किया, इससे हमें इंडिया में ये लग रहा था कि अब ठीक है, इंटरनेशनल नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि भारत का सही मैप अब यूज करना चाहिए। मैं अभी भी यहां पर कहूंगा प्रोग्रेस बिल्कुल हुई है। यूरोपियन यूनियन भारत का करेक्ट मैप यहां पर यूज कर रहा है। यूएसए के केस पे बहुत ही एक ऐसे लग रहा है, एक अजीब सी चीज हुई है। यूएसए ने कई चीजों में बदलाव किए हैं, और ट्रंप के बारे में मैं ये कहूंगा बहुत ज्यादा अनसर्टन, पता नहीं कब क्या कह दे, खुद भी इनको पता नहीं है कि आज सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या एक नया इनका वर्जन सामने आएगा। अचानक से यूएसए ने इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड जो फैक्ट शीट रिलीज करी थी, उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। कुछ लोग इसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि परहैप्स भारत ने जब यूएसए पे प्रेशर डाला कि आप देखिए जो $500 बिलियन की बात कर रहे हैं कि जो हम निवेश करेंगे यूएसए में, ये कोई कमिटमेंट नहीं है, प्रयास किया जाएगा करने का, मगर कोई इसकी कमिटमेंट हम नहीं कर सकते लिखित रूप में। ये बात अपनी फैक्ट शीट में लिखिए। यूएस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज हो गया और इन लोगों ने ये जो मैप है ये भी रिमूव कर दिया कि इंडियंस को ये खुशी भी क्यों दे कि जो ये इंडिया का प्रॉपर मैप है हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। नाउ यूएसए ने हाल ही में फैक्ट शीट में जो बदलाव किए हैं सडनली, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये और विचित्र बात है कि अचानक से यूएसए को क्या हो गया कि पहले कुछ कह रहे थे, अब ये लोग कुछ और कह रहे हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये व्हाइट हाउस की मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूं। व्हाइट हाउस की वेबसाइट में एक पार्ट है फैक्ट शीट। वहां पर ट्रंप जिस कंट्री के साथ कोई सैंक्शन लगा दिए, कोई ट्रेड डील हुई, उसकी जो जानकारी है ये आसान भाषा में शेयर करते हैं पूरी दुनिया के साथ, स्पेशली अमेरिकन ऑडियंस के लिए। नाउ इधर आप देख पाओगे टॉप पे फैक्ट शीट पे लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अनाउंस हिस्टोरिक ट्रेड डील। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे ना तो ये फैक्ट शीट 9 फरवरी को पब्लिश करी गई थी। इनिशियली यहां पर दो बड़ी बातें लिखी गई थी जो अब हटा दी गई है। पहले तो यहां पर मेंशन था दालों का, पल्सेस का। फैक्ट शीट में यह लिखा हुआ था कि यूएसए में जो दालें उगती हैं, सर्टन पल्सेस जो ये उगती हैं, भारत इनके लिए भी अपनी मार्केट ओपन कर देगा। ऐसी कोई बात कहीं पर यह हुई नहीं थी। भारत ने अपनी तरफ से जो टैक्स रिलीज किया वहां पर दालों का कोई मेंशन था नहीं, यूएसए ने बस अपनी तरफ से लिख दिया था सडन पल्सेस। बट अब हम देख रहे हैं यहाँ पे पल्सेस जो ये वर्ड है ये गायब हो चुका है। दालों का मेंशन बिल्कुल इस पूरे टेक्स्ट से गायब कर दिया गया है। क्लियरली इनिशियली यूएसए ने सोचा कि ये बात भी लिख देते हैं, इंडिया की तरफ से आपत्ति आई है, तब इन लोगों ने ये चीज हटाई है। दूसरी बात यहां पर यह है $500 बिलियन की। इधर आप देख पाएंगे आर्टिकल में लिखा हुआ है द यूएस हैज रिवाइज्ड इट्स फैक्ट शीट on recently announced historic trade deal with India, removing reference to pulses, changing the wording relating to $500 billion purchase commitment। अब ये यूएसए ने पहले ना अपनी फैक्ट शीट में ये लिखा था कि भारत ने हमको कमिटमेंट दी है कि $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट या ये परचेजेस करेंगे यूएसए से। ये कोई भी देश कमिटमेंट के रूप में नहीं बोलता, ये बोला जाता है प्रयास किया जाएगा, हम कोशिश करेंगे ट्रेड आपके हिसाब से हम इंक्रीज करें। अब हम देख रहे हैं कि जो वर्ड है कमिटमेंट, इसको भी गायब कर दिया गया है। ये जरा आप देख पाओगे, अगर हम की टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट वाला पार्ट देखें, ये जो $500 बिलियन वाली बात है, यहाँ पर लिखा है इंडिया इंटेंड्स, इंडिया की इंटेंशन रहेगी। फर्क होता है। मैं अगर मान लो आपके बारे में बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि आप अब कमिटमेंट कर रहे हो कि रोज सुबह सुबह आप 4 बजे उठोगे, फिर मैं एक और लाइन बोल दूं कि अब इंटेंशन रहेगी कि आप रोज सुबह सुबह 4 बजे उठे। बहुत फर्क होता है।
कमिटमेंट होता है कि आप बस कमिट कर रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा, इंटेंशन होती है, प्रयास किया जाएगा। 6 बजे भी उठ गए तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडिया इंटेंड्स टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बात बस लिखी गई है, ग्राउंड लेवल पर अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं भी होती तब भी कोई इशू नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि इस पे कुछ पेनल्टी का क्लॉज है या फिर यूएस इस पे कुछ प्रेशर बिल्ड कर पाएगा भारत पे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, कि पहले कुछ बोल दिया उसके बाद बोला कि हाँ नहीं 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 ठीक है हम सब कुछ चेंज कर देंगे, फैक्ट शीट में चेंज कर दिया ऑल टुगेदर चुपचाप, एक पोस्ट डाली मैप की वो भी हटा दी। देखिए क्लियरली ये दोनों चीज़ें लिंक्ड लग रही हैं। यूएसए को ये बात पसंद नहीं आई कि भारत ने कैटेगोरिकली पिन पॉइंट करके बोला कि ये चीज़ आप रिमूव करिए, ये हमने एग्री नहीं किया है। क्योंकि देखो यूएसए ने पहले जो फैक्ट शीट में बातें लिखी थी कि भारत ने कमिटमेंट कर दी है $500 बिलियन की और हम दालें भी अब उतारेंगे इंडिया की मार्केट में, ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी। और डोनाल्ड ट्रंप का आप अगर करियर देख लीजिए एज ए पॉलिटिशियन, इन्होंने इतनी ज्यादा मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दी है कि इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज है। मैंने बहुत कम वर्ल्ड लीडर्स का इस टाइप का पेज देखा है, मतलब क्या लंबा पेज है, बिल्कुल ये प्रॉपर एविडेंस से भरा है। ये बात आप सब लोग जानते हैं। ट्रंप काफी बार बहुत ज्यादा गलत और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देते हैं और इसलिए ट्रंप पर वीडियो बनाना और कवर करना इनकी न्यूज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं दिन में ट्रंप यू टर्न लेकर कुछ और शाम को कुछ और बोल दे। तो क्लियरली इनिशियल यूएसए का यहाँ पे प्रयास यही था कि अपनी जनता को एक बहुत ज्यादा रोजी पिक्चर ये प्रेजेंट करें कि देखिए $500 बिलियन आएंगे, एग्रीकल्चर का मार्केट एक्सेस ओपन हो गया है, बट रियलिटी कुछ और थी। और सबसे ज़्यादा मुझे अजीब बात यह लगी कि ये जो अब नई फैक्ट शीट में इन लोगों ने चेंजेस किए हैं ना, इसमें डिजिटल सर्विस टैक्स वाली बात भी हटा दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए यूएसए की जो कंपनियां हैं, अमेजॉन और वेरियस और जो कंपनीज हैं इनकी जो भारत में काम करती हैं, भारत इन पर डिजिटल टैक्स लगाया करता था, ये हमने लगाना फिर छोड़ दिया। इधर आप देख पाओगे इंडिया हैज ऑलरेडी स्क्रैप्ड द इक्वलाइजेशन लेवी, ये 2% टैक्स होता था ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, ये अगस्त 1, 2024 को हटा दिया गया था। फिर 6% टैक्स होता था ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर, ये हमने 1 अप्रैल 2025 को हटा दिया। ये टैक्सेस पहले ही हट चुके थे। ट्रंप ने क्या किया कि जबरदस्ती ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि भारत के साथ जो सारी बातचीत हुई है ना, उसमें यूएसए ने भारत को मना लिया कि आप डिजिटल टैक्स भी ड्रॉप करो। यहां पे सिर्फ गेम चल रही है क्रेडिट लेने की, कि क्रेडिट मैक्सिमम कौन लेकर जाएगा। ट्रंप क्रेडिट के भूखे है, मैंने वॉर रुकवा दी, मैंने ये कर दिया, मुझे नोबेल प्राइज दो। अब जो चीज पहले भारत हटा चुका था, डिजिटल सर्विस टैक्स फॉर द यूएस कंपनीज, ये चाहते हैं दुनिया को या फिर अमेरिकन को ये पता लगे कि ये ट्रंप की वजह से हटा है। ये सच नहीं था, पहले इन लोगों ने डाल दिया अपनी फैक्ट शीट में। भारत ने ये भी पिन पॉइंट किया होगा कि तो पहले ही हटा चुके हैं, अब इसको हटाओ। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि डिजिटल सर्विस टैक्स वाली जो बात थी नई यूएस फैक्ट शीट में, ये भी गायब है। तो अगर मैं न्यूट्रल होकर इस पूरी सिचुएशन को देखूं तो साफ साफ दिखता है कि भारत का स्टांस बहुत क्लियर रहा है। जो दोनों देशों के बीच में बात हुई है, फैक्ट शीट भी उसी के बेसिस पर होनी चाहिए ना। मनगढ़ंत बातें छापना अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ये ठीक थोड़ी ना है ना। अब ये यहाँ पर भारत ने क्लियरली यूएसए को कन्वे किया होगा, तभी ये बात हम देख रहे हैं कि यूएसए ने रिमूव करी है सारी बातें अपनी फैक्ट शीट से। ऑब्वियसली जो इनकी गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा मतलब छोटी छोटी बातों को पकड़ के बदले निकालना और खराब स्टेटमेंट देना, दूसरे को छोटा करके दिखाना, बुली करना, ये चीज ट्रंप की अभी जो सरकार चल रही है इसमें बहुत देखा गया है। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है जब भारत ने इनको बोला कि अपनी फैक्ट शीट एडिट करिए, और लोगों ने अपनी फैक्ट शीट एडिट करी। इन लोगों ने कहा कि ठीक है, वो मैप वाली जो पोस्ट है ना वो भी डिलीट करो, ठीक है। और अगेन यहाँ पे इससे साफ साफ ये दिख रहा है कि यूएस की जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको बस तारीफें चाहिए। अगर पाकिस्तान की तरह हम भी यहाँ पे तारीफें करनी शुरू कर दे, ये बोलना शुरू कर दे कि नोबेल प्राइज दे दो इनको, ये तो बहुत महान है, आप देखोगे जो चाहो आप ट्रंप से काम निकलवा सकते हो। बट क्वेश्चन यही आता है कि एज ए रिस्पेक्टेबल कंट्री, क्या ये राह आप चुनना चाहोगे? क्या इस रास्ते पे आप जाना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं। जो चाइना के लोग हैं ये ऑलरेडी ट्रंप को समझ चुके हैं। मैं एक्चुअली कुछ घंटे पहले वीडियो देख रहा था फ्रॉम चाइना, वहां पे उनका एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बता रहा था कि ट्रंप कुछ भी नहीं है, बस सामने से कठोर बनने का एक प्रयास करते हैं, अंदर से कमजोरियां छुपी हुई हैं। ये वो वीडियो है, ये मैंड्रिन में वीडियो है, और एक ऑडियंस के सामने ये आदमी बेसिकली विद हिज थ्योरीज ये बता रहा था
कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी में लगातार हार हुई है। ट्रंप का सबसे बड़ा वादा था अपने वोटर बेस को कि रशिया यूक्रेन वॉर तो मैं एक दिन में सॉल्व कर दूंगा, मुझे प्रेसिडेंट बनाओ तो सही, 24 घंटे के अंदर अंदर पुतिन और जेलेंस्की को बिठाकर मैं वॉर निपटा दूंगा। अभी तक तो वॉर निपटी नहीं है, 2026 शुरू हो चुका है और लगता नहीं है कि जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ इसका पॉजिटिव निष्कर्ष निकल पाएगा आने वाले समय में। उम्मीद करता हूं हो जाए। आई होप कि रशिया यूक्रेन वॉर ट्रंप जेन्युइनली रोक दे, इससे मानवता का ही भला होगा। बट लगता नहीं है कि ट्रंप के पास वो कैलिबर है कि दोनों कंट्रीज ट्रंप को सीरियसली ले, क्योंकि दिक्कत यही आती है, ट्रंप ने अपनी रेपुटेशन बर्बाद कर दी है और चाइना के लोग भी ये बात नोट कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर ट्रंप से रुकी नहीं। और ट्रंप ने वादा किया था कि मैं ये ग्रीनलैंड कब्जा लूंगा, वहां पर भी यू टर्न लेना पड़ा। अब बोल रहे हैं कि मिलिट्री एक्शन नहीं लूंगा। घूम फिर के इनको एक देश दिखा वेनेजुएला, वहां पे अपनी मिलिट्री पावर दिखा दी। बट उसके अलावा आप अगर देखो, फॉरेन पॉलिसी में हर जगह है, जो चाइनीज ओपिनियन है, इन लोगों के हिसाब से ट्रंप को हर जगह हार ही मिली है। तो ऐसे टाइम में डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली देख रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में कहीं पर कुछ एक अच्छी न्यूज़ आ जाए जो अपनी जनता के सामने प्रेजेंट कर पाए कि देखो ये मैं जीत के लाया हूं, यहाँ पे बड़ी तरक्की हुई है। इंडिया वाली जो डील है उस पर भी कुछ ट्रंप को नया कुछ नहीं मिला जो वापस अपनी जनता को प्राउडली ये बता पाए कि देखो मैं ये जीत के लाया हूं। बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील करी है ट्रंप ने, उधर तो भैया बांग्लादेश को बिल्कुल ही सपाट कर दिया इन्होंने। दुनिया भर का एक्सेस ले लिया, बांग्लादेश की एग्रीकल्चरल मार्केट का एक्सेस ले लिया। बट प्रॉब्लम ये है, बांग्लादेश भारत नहीं है। बांग्लादेश की जो मार्केट है बहुत छोटी है। वो जीत कर क्या अपनी जनता को क्या बताएंगे कि बांग्लादेश की मार्केट में जीत के लाया हूं। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप कह लीजिए डेस्परेशन में यूएस की गवर्नमेंट कर रही है, एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। खैर फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत फिर से स्कैल्प मिसाइल परचेज करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसका हमने एक्सटेंसिवली यूज किया है। बताइए स्कैल्प मिसाइल फ्रांस के साथ साथ किस यूरोपियाई देश ने मिलकर बनाए हैं? जी हाँ, स्कैल्प मिसाइल सिर्फ फ्रांस नहीं बनाए, ये 2 कंट्रीज ने मिलकर बनाए हैं। बताइए सेकंड कंट्री कौन सा है जिसने स्कैल्प मिसाइल पर मिलकर फ्रांस के साथ काम किया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन, यूके। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा
पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में, हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।